स्वार्थ में विधि विधान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। स्वार्थ में विधि विधान, स्वार्थ में विधि विधान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। हो ताली बजा के दोनों हाथों से हरि बोल। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। अब हमें एहसान कैसे भूलते हैं? देखो, सबसे पहला एहसान हमारे ऊपर किसका होता है पता है? सबसे पहला एहसान हमारे ऊपर भगवान का, क्योंकि उसने सबसे पहले तो हमें इस पृथ्वी पर भेजा। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद कहीं जाकर के ये नर तन मिलता है, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, जैसे ही प्रभु हमें नर तन मिलेगा तो हम भजन करेंगे जाकर के तुम्हारा। जब हम गर्भ के अंदर होते हैं, बड़े परेशान होते हैं भैया, तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमें गर्भ के अंदर से बाहर निकालो प्रभु, भजन करेंगे। लेकिन सबसे पहले वहीं आकर के उसका एहसान भूल जाते हैं। आए तो भूल गए कि क्या करना है। मंदिर की मस्जिद की बात ना, चर्च मजार की। 5 रुपए का भोग मांग है 50,000 की। कछु तो आलू वारे जैसे होते हैं कि प्रभु अब की बार 1 घंटा चढ़वांगो मंदिर में, कैसू आलू को कट्ठा 1800 रुपया को बिके। ये सरसों जो मैंने खरीदा है, ये 5000 को, जो 6000 को रेट चल रहा है, 9000 रुपये कैसू है जावे। भगवान अब की बार मकर संक्रांति पर भंडारा जरूर कराऊंगा। तो ये इच्छा होती है लोगों की, सोच होती है। मंदिर की मस्जिद की बात ना, चर्च मजार की। 5 रुपए का भोग मांग है 50,000 की। अब मान लो परमात्मा ने कर भी दिया, एक बार ऐसा कर भी दिया, एक बार आपकी इच्छा पूरी कर भी दी, तो होता क्या है पता है? जब सुख का समय हो तो न इंसान याद आए। जब सुख का समय हो तो न इंसान याद आए। जब दुख आ जाए तो वो भगवान याद आए। जब दुख आ जाए तो भगवान याद आए। जब दुख आ जाए तो भगवान याद आए। तो हमने क्या किया पता है? भगवान का भी एहसान, भगवान का भी एहसान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भाव के साथ तालियां बजाते हैं। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो।
दूसरा एहसान भैया हमारे ऊपर क्या होता है पता है? पहला एहसान परमात्मा के, उसने हमें भेजा, और दूसरा एहसान हमारे ऊपर हमारे माता पिता का। वो अपने कर्तव्यों का पालन जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका एहसान भी हमारे ऊपर जीवन पर्यंत है। न जाने कितने बलिदान सहकर माता पिता एक औलाद का पालन पोषण करते हैं। रिश्तों से रिश्ता प्रश्न करे, हमें दिया ही क्या है। बाप से बेटा कहता कि तुमने किया ही क्या है। लेकिन याद रखना जीवन में, जब वो भाव ऐसे हैं तो दिल दुखे रोज आते हैं। और वही माता पिता, जिन माता पिता से हम ये कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया, वही माता पिता बच्चों की खातिर जब दिल के भाव ऐसे दिल दुखे रो जाते हैं। और कभी कभी वक्त आने पर बच्चों की खातिर वो स्वयं भूखे सो जाते हैं। बच्चों की खातिर वो स्वयं भूखे सो जाते हैं। तो माँ बाप का भी बलिदान, माँ बाप का भी बलिदान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। जय हो। भाव से दोनों हाथ ऊपर खड़े कर देंगे। तीसरा एहसान किसका होता है पता है? तीसरा एहसान होता है हमारा और आपका आपस में। अरे मानव ने मानवता का मनोरथ मना लिया। और इस एहसान को बड़े विशेष ध्यान से सुनना। मानव ने मानवता का मनोरथ मना लिया। और एहसान क्या है? मान लो अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो एक दूसरा पड़ोसी एक दूसरे की सहायता कर देता है। किसी ना किसी से हम सहायता लेने जरूर चले जाते हैं। और ये सबसे बड़ा एहसान क्या होता है पता है? मनोरथ मना लिया। और एक अटूट सत्य बात बता रहा हूं, आज के समय की सच्चाई। किसी को दिया फिर मांग लिया, किसी को दिया फिर मांग लिया तो एक दुश्मन बना लिया। अरे किसी को दिया तो मांग लिया, एक दुश्मन बना लिया। किसी को दिया तो मांग लिया, एक दुश्मन बना लिया। मान लो हमने वक्त मुसीबत पर काम चला दिया किसी का, और शायद ये ऐसा हो सकता है किसी के साथ ऐसा हो गया और होने वाला हो। याद रखना, किसी का हमने वक्त मुसीबत पर काम चला दिया और अगर हमारा मांगने का नंबर आया तो समझ लो ये लगता है कि एक दुश्मन हमारा तैयार है। ऐसा लगता है उस समय मांगने में। यानी अपना ही पैसा हमको ऐसे मांगना पड़ता है जैसे सामने वाले से हम कर्ज मांग रहे हो जी। हैं? सही बात है? नहीं सही बात है? लेने का समय हो तो वो नमी गिनाएंगे। जब लेने की बारी आती है कि भाई साहब आपसे बढ़िया कोई ना, पंडित जी आपने मेरो काम चलाए दो, बड़ी मुसीबत में तुमने मेरो काम चलायो, मैं एहसान तुम्हारा कबहू न भूलूंगा। जब ले तक बात समय पे, और जैसे ही देने की बारी आ जाए, देने का वक्त आए तो फिर कमी गिनाएंगे। फिर कमी बताते हैं, मतलब क्या कहते हैं? दे रहूं आराम से दे दूंगा, भाग के ना जा रहा तुम्हारा माल मार के न जाऊंगा, ब्याज दे रहा हूं, हर महीना की महीना ब्याज देते हो, और चाहे ब्याज दइयो साल भरते।
फिर कहते हैं तुम माल मार के धुई जाऊंगा, दे के जाऊंगा, कई टेंशन ले रही हो। और देखो तुम सवेरे सवेरे ही फोन कर देते हो, जिना देखा तो कोई आदमी जगो है कि नहीं जगो। और जब मैं जाता हूँ रास्ते में से निकलता हूँ तो 4 आदमी ने मैं टोक देता हूँ। ऐसा भाव हो जाता है जब देने का नंबर आए। लेने का समय हो तो वो नमी दिखाएंगे, देने का वक्त आए तो फिर कमी गिनाएंगे। तो सब जान और पहचान, सब जान और पहचान भुलाने वाले हैं। कल युगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। कल युगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। कल युगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। स्वार्थ में विधि विधान, स्वार्थ में विधि विधान भुलाने वाले हैं। कल युगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। युगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। प्रेम से बोले सीताराम भगवान की जय।